तो आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज से पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग के पूरे का पूरा न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने वाला है। जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, चाहे वो मिरर का होता है चाहे वो लेंस का होता है, सारा इस साइन कन्वेंशन के बिना पॉसिबल नहीं है। ये साइन कन्वेंशन होता क्या है? साइन कन्वेंशन एक ऐसा सेट ऑफ रूल होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव असाइन करके हम लोग को पोजीशन बताता है कि किसी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस कितना ज्यादा बेसिकली है, वो उसके बारे में डिटेल में बताता है। यही नहीं, ये लेंस के लिए मिरर के लिए दोनों के एप्लीकेबल होता है। ये हम लोग को फॉर्मूलाज करेक्टली बताने में काम आता है, क्योंकि टाइम क्लास 10 में हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं सीखे हैं, बट फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे इस साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। कुछ बेसिक मेथड हम आपको बता देते हैं जो आगे यूज होगा। जैसे U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V जो हम लोग बोलेंगे वो होगा इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे सारा हम लोग मिरर से नाप रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग HO के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग HI बोलते हैं, विच मीन्स हाइट ऑफ इमेज। F यानी फोकल लेंथ होता है। अगर आपको कहीं पे R दिखने को मिलता है, विच मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा आपको पावर देखने को मिलेगा, ये लेंस के लिए होता है। एक और चीज है जो कि हम लोग देखेंगे, वो होता है हम लोग पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एंड ये भी आपको लेंस के लिए देखने को मिलेगा, मिरर के लिए। ठीक है, तो ये सारा वो बेसिक टर्म्स है। अब अगर मान लीजिए आपको इस बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पता कि टर्म्स कैसे मिरर या लेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें, तो जैसे हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन में आते हैं तो आपको दो मिरर यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले हम लोग मिरर के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली मैथ का कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें हम लोग सीखे हुए हैं कि राइटवर्ड डायरेक्शन अगर हम लोग एक्स एक्सिस के जाते हैं तो हम लोग को पॉजिटिव डिनोट किया जाता है, अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव डिनोट किया जाता है, सेम वे में लेफ्ट जाते हैं एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव शो होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग जब भी नंबर सॉल्व कर देते हैं, ये बना देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 यानी नंबर पॉजिटिव में ले देते हैं। जैसे हम लोग लेफ्ट में जाते थे तो -1 -2 -3 विच इज नेगेटिव, सेम वे में पॉजिटिव अपवर्ड में जाने में और नेगेटिव डाउनवर्ड जाने में हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जब भी इस कार्टेशियन प्लेन को यूज करेंगे तो हम लोग मिरर को कुछ इस तरीके से रखेंगे सो दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, हम लोग के लिए ये स्टैंडर्ड मेथड होगा जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे, अपवर्ड में रखेंगे। ये सपोज कीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा कि मिरर को हम लोग को जस्ट सेंटर पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि दोनों जगह हम लोग यूज करें। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये हम लोग कॉन्केव मिरर है, और इस जगह आप देखोगे ये है हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब एक बेसिक हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो मिरर का जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा, विच मीन्स ये वाला पार्ट जो हम लोग को दिख रहा है मिरर का, यानी लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये हमेशा हम लोग को रियल शो करेगा, रियल। और अगर मान लीजिए इस वाले पार्ट को देखें तो ये हम लोग को वर्चुअल शो करेगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, रियल मतलब वो वहां होता है जहाँ पे एक्चुअल रेज मीट करता है, वर्चुअल जहां हम लोग को लगता है वहां पे एक्चुअल रेज का मीटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज के बाद हम लोग आगे साइन कन्वेंशन में जाते हैं जहां पे हम लोग साइन देखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ डिपेंड करता है कौन सा मिरर है या लेंस है। तो इस केस में क्योंकि हम लोग मिरर के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स के केस में। तो अगर हम लोग कॉनकेव लेते हैं या कॉन्वेक्स लेते हैं तो इस केस में ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? तो आप लोग बेसिक देखे होंगे कि जैसे ही कन्वेक्स होता है तो कन्वेक्स का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो जैसे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले जाते हैं तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर जाता है रे। तो डाइवर्ज कर जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको एज ए तो फोकस नहीं डिफाइन कर सकते हैं।
फोकस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे पीछे की ओर वापस जाना पड़ेगा, और जैसे ये पीछे की ओर कटता है तो ये हम लोग के पास फोकल लेंथ कहलाता है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। वही चीज अगर मान लीजिए हम लोग कॉन्केव में देखें तो कॉन्केव में क्या होता है, जैसे रे पैरेलल आता है तो टकरा के ये सेम डायरेक्शन में जाके बेंड हो जाता है, विच मींस यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसका फोकस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसका फोकल लेंथ देखते हैं तो ये नेगेटिव आता है, तो हम लोग देखते हैं कॉन्केव का जो फोकल लेंथ होता है ये नेगेटिव आता है, ठीक है। अब एकदम स्टार्टिंग में हम लोग क्या बात किए थे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज द लेफ्ट साइड और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, ताकि हम लोग का सारा आंसर यूनिफाइड और स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। तो यहाँ पे एक पहले हम लोग फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन देखें, तो हम लोग दो साइन कन्वेंशन हम लोग के पास फ्री में रहेगा, जो कि हम लोग के पास आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u which is always negative, दूसरा होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट which is always positive। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ, हाइट ऑफ द हम बोले लेफ्ट में रहता है तो लेफ्ट में नेगेटिव लेता है, अब क्योंकि ये स्ट्रेट रहता है तो ये पॉजिटिव रह गया। तो इसी से हम लोग के पास दूसरा चीज आता है कि इमेज डिस्टेंस हम लोग किस तरीके से लेंगे। तो इमेज डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग को दो चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, वेदर इट इज रियल और वर्चुअल। तो इस फिगर से आपको देख के पता चल रहा होगा कि जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो रियल आता है मिरर के केस में, और जो कि नेगेटिव डिनोशन करता है, हम लोग नेगेटिव डिनोट करता है, सो रियल के लिए ये नेगेटिव वैल्यू होता है, जो इमेज डिस्टेंस होगा नेगेटिव शो करेगा, और वर्चुअल के लिए हम लोग जब v लेते हैं वो पॉजिटिव शो करेगा। आप लोग बहुत बार न्यूमेरिकल बनाओगे, सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि v का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आया, इससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द नेचर ऑफ द मिरर। सो अगर मान लीजिए आप सॉल्व किए और v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है विच मींस ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और अगर मान लीजिए अगर आपका वैल्यू जो नेगेटिव आ रहा है विच मींस ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम लोग v का वैल्यू फाइंड कर लिए, एक और हम लोग को देखना क्या है, हम लोग को देखना है हाइट ऑफ द इमेज विच मींस hi। अब hi तो टोटली डिपेंड करता है किस पे, hi डिपेंड करता है हम लोग के पास, hi हम लोग को डिपेंड करता है कि वेदर इट इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा पॉजिटिव, और अगर मान लीजिए इन्वर्टेड यानी उल्टा आता है तो ये नेगेटिव कहलाता है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। एक और हिडन चीज है हम लोग के पास मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे देखें, मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन के लिए थोड़ा सा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है, ऐसे हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है hi/ho, और एक और होता है -v/u, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ hi/ho ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ho तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यानी मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन किस पे डिपेंड करता है, मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन टोटली hi पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए इरेक्ट इमेज है यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, अगर इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये कंप्लीट क्या बोलते हैं साइन कन्वेंशन था मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए। बट सेम चीज हम लोग देखें तो लेंस के लिए भी लगभग ऐसा ही होता है। तो हम सेम कार्टेशियन प्लेन इस बार क्या करते हैं, इस बार कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पास कॉन्वेक्स लेंस है और इस तरफ कॉन्केव लेंस है। अब आपको ओवरऑल सारा कुछ लगभग पता चल गया होगा कि कैसे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव का आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये आपको समझना पहले से ज्यादा आसान पड़ेगा। दोबारा से कार्टेशियन प्लेन के तौर पे देखें तो हम लोग मिडिल में रख दिए हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स को। आप लोगों को बेसिक्स पता होना चाहिए, नहीं पता आप लोग दोबारा नीचे जाके फुल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो दोबारा से हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले एफ को देखेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, अनलेस ये मिरर के जैसा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करता है, विच मीन्स यहाँ पे जो इमेज आएगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लोग बोले थे कि लेफ्ट साइड और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, तो इस बार जो इमेज होना चाहिए यानी लाइट का रिफ्लेक्शन वो आगे की ओर जाना चाहिए, पीछे की ओर बेंड मतलब रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो इस पार्ट में क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा वो यहाँ होगा एंड वर्चुअल जो होगा हम लोग के पास वो पीछे होगा। थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, बाकी ओवरऑल लगभग सेम है। तो इस केस में देखें कन्वेक्स लेंस में, तो पहले हम लोग फोकल लेंथ देख लेते हैं, जो कि हम लोग बोले थे पहला चीज u इक्वल टू, जो कि हम लोग बोले थे हमेशा माइनस में रहेगा, एंड ho जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा।
तो जैसे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है लाइक दिस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग इन नेचर। सो यहाँ से इसका जो फोकल लेंथ होगा ये हम लोग के पास पॉजिटिव होगा, यानी एफ जो होगा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा और कॉनकेव के लिए, अब क्योंकि कॉनकेव जो होता है ये हम लोग का डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, सो ये दोबारा क्या होता है, बैक वे में जाएगा और बैक वे में जाने के बाद इसका फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। दोबारा से हम लोग देखते हैं v के बारे में। सो v हम लोग के पास दो आता है केस, एक होगा रियल, दूसरा वर्चुअल। तो रियल के केस में यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा उल्टा हो जाए, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है एंड वर्चुअल में नेगेटिव हो जाता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द मिरर यहाँ पे हम लोग को दिखाई पड़ा। फिर हाइट ऑफ द इमेज देखें तो हाइट ऑफ द इमेज तो सेम है, क्योंकि मिरर हो या लेंस हो, या तो हाइट क्या बोलते हैं इरेक्ट होगा या तो इन्वर्टेड होगा। सो अगर हम लोग देखते हैं कि वो इरेक्ट होता है तो ये सीधा यानी पॉजिटिव होगा, अगर ये इन्वर्टेड होता है तो ये उल्टा यानी नेगेटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन का केस भी वही सेम हम लोग के पास आता है, HI by HO सेम, यहाँ पे HO पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन HI, हाइट ऑफ द इमेज पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे एक एडिशनल चीज हम लोग के पास ऐड हो जाता है, वो होता है हम लोग के पास पावर। ऐसे पावर देखा जाए तो मैथमेटिकली इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ व्हेन इट इज यूनिट है मीटर, अगर मान लो इसका यूनिट में मीटर में होता तो अगर मान लीजिए देखा जाए तो इसका जो पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन हम लोग पास फोकल लेंथ पे आ जाता है। तो ये हम लोग के पास कंप्लीट साइन कन्वेंशन होता है लेंस के लिए, जहां पे हम लोग यू वी एफ एच ओ सबके बारे में पढ़ लिया। एक और चीज हो रहा है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं किए थे, एक का साइन कन्वेंशन दैट इज आर, ठीक है। अब एक और बात है कि हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला तो साथ में देखते जा रहे हैं। सो आर जो होता है वो 2f के इक्वल होता है, आर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। तो अब क्योंकि इस फॉर्मूला से हम लोग को पता चला कि चाहे हम लोग मिरर लेते हैं या तो लेंस लेते हैं, आर का जो साइन कन्वेंशन होता है वो एफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे अब इस चीज को है ना हम लोग एक समराइज वे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखोगे तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, v जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अगर बिहाइंड द यानी वर्चुअल रहता है तो नेगेटिव रहता है, अगर मान लीजिए हम लोग के पास रियल होता है तो फोकल लेंथ के हिसाब से देखें तो कॉन्केव के केस में नेगेटिव रहेगा, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव रहेगा। वही चीज अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो सेम फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगा। इमेज देखोगे तो अगर मान लीजिए इरेक्ट है तो पॉजिटिव एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। ये हुआ मिरर के लिए। सेम केस लेंस के लिए भी हम लोग लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको याद होगा तो u हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। v होता है पॉजिटिव इफ इट इज रियल एंड नेगेटिव इफ इट इज वर्चुअल। वही फोकल लेंथ में देखें तो फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है। और हाइट ऑफ द इमेज वेदर इट इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, इफ इरेक्ट होता है तो ये पॉजिटिव होगा, इन्वर्टेड हो गया तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे एक और चीज हम लोग को बस देखना है क्या, पावर के बारे में। तो ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। ठीक है, तो हम लोग के पास आता है नेक्स्ट चीज, वो है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पे क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला आता है व्हिच इज HI/HO और हम लोग -v/u लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाद में क्या होता है हम लोग रेसिप्रोकल करके सॉल्व करते हैं, बट बात क्या होता है कि बहुत बार बच्चे लोग को है ना इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है और साइन के कारण गड़बड़ी हो जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा u v f निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1/f के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू कुछ इस तरीके का आएगा, u v u + v। रेसिप्रोकल कर देते हैं तो u + v। सो f का फार्मूला पहला हम लोग के पास है। अगर हम लोग को f निकालना हो हम लोग डायरेक्ट करेंगे u + v। अगर मान लीजिए हम लोग को u या v निकालना होता है, सपोज कीजिए हम लोग को v निकालना है, तो 1/v = 1/f - 1/u। सो यहाँ पे दोबारा हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग के पास आएगा uf u - f जस्ट इन केस। अब यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो uf/u - f ये हम लोग के पास
डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया v के लिए। सेम अगर मान लीजिए हम लोग को u निकालना होता है तो हम लोग सेम यही काम करता है, 1 by u equal to 1 by f minus 1 by v and again 1 by u equal to v minus f v। तो यहां से आएगा मेरे पास u इक्वल टू रेसिप्रोकल करने के बाद vf v minus f। तो ये हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के, ठीक है। लास्ट हम लोग सेम इसी तरीके से लेंस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u एंड इस केस में मैग्निफिकेशन इक्वल टू hi by ho एंड v by u हो जाता है, वहां से नेगेटिव यहाँ पे हट जाता है, इस वाले में नेगेटिव लग जाता है, इस वाले से नेगेटिव हट जाता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो आएगा मेरे पास 1 by f equal to u minus v by uv एंड रेसिप्रोकल करने पर uv by u minus v, जो कि हम लोग का पहला फॉर्मूला। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, v निकालते हैं 1 by v equal to 1 by f plus 1 by u, तो यहाँ पे आ जाएगा u plus f 1 by v। सो रेसिप्रोकल करने के बाद u plus f आएगा, जो कि हम लोग का दूसरा फॉर्मूला है। सेम वे में हम लोग क्या करते हैं, तीसरा फॉर्मूला अगर मान लीजिए हम लोग को 1 by v u निकालना है, सो 1 by u निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 by v minus 1 by f, अगेन एलसीएम ले लेते हैं तो f v f minus v 1 by u इक्वल टू f v by f minus v, जो कि हम लोग के पास थर्ड फॉर्मूला है। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी साइन कन्वेंशन को यूज करके किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वेदर इट इज मिरर फॉर्मूला और लेंथ फॉर्मूला हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अगर मान लो चाहोगे तो हम इससे डिटेल वीडियो न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्व करने वाला बना सकते हैं, आप कमेंट में कर दोगे। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसके लिए डिटेल लेक्चर अगर मान लीजिए आप लोग को देखना है तो आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में।